स्टूडेंट्स का मोबाइल पे उनकी वो एक्सटेंशन लग नहीं रही, तो Yandex वाली सारी वीडियो आपने देखी है, उसके अकॉर्डिंग भी नहीं लग रही। यस सर, देख लिए। उसके नहीं हो रहा। नहीं हो रही उसमें भी। सर देखिए अकाउंट जी सर, ओपन हो रहा है, जीमेल पे मैसेज भी आ रहा है, लेकिन सर जो है ना एक्सटेंशन नहीं लग रही अमेजोन के ऊपर। सर मैंने आपको पिक्चर सेंड किए ना, इसके बाद जी वो वाला ऑप्शन आ रहा है मेरे पास। अच्छा, चलिए 2 मिनट में अगेन देखता हूँ कौन सी पिक्चर थी। मैं मोबाइल है। मोबाइल पे लाइट जानी चाहिए थी। शेप क्लास में है, शेप। सर अभी तक वो जो रब्ता किया वो कह रहा है कि मेरी भी नहीं लग रही। ऐसा उसकी भी नहीं लगी, पहले उसकी लगा के दी थी मैंने, कुछ दिन पहले आया था मेरे। सर अगर पॉसिबल हो तो आप अब भी बता दीजिए। मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। मैं आपको पिक्चर देख रहा था, आपने जो सेंड किया मुझे, तो मैं वो ढूंढ लूंगा अभी। नॉट कंपेटिबल। अफजल साहब का भी इशू आ रहा है, नॉट कंपेटिबल। मुझे लगता है ये ऐप हमें फिर चेंज करना पड़ेगा, ये ऐप काम नहीं कर रहा। Yandex में कोई अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। मेरा जो इशू आ रहा है वो नो कंपेटिबल, मतलब ये लिखा हुआ आ रहा है। हाँ वही, कंपेटिबल ये नहीं है। एग्जैक्टली यही आ रहा है। ये इशू आ रहा है जी। चलें ट्राई करते हैं, मैं देखता हूँ फिर। अब हम काइंडली ये चेक कीजिएगा कोई और ऐप इसके लिए ना। इतनी देर में मैं आज का टॉपिक कवर करवाता हूँ, फिर एंड पे ये डिस्कस करते हैं एक्सटेंशन लगाना मोबाइल पे। सर लास्ट लेक्चर से एक क्वेश्चन है। जी जी। सर वो जब हम जो साइन अप करते हैं तो उसमें ऑप्शन ये पूछता है कि आपके पास आप जो है अमेजोन सेलर अकाउंट बना हुआ है, और एक दफ़ा ये भी पूछता है कि आप सेलिंग कर रहे हैं या नहीं। जी जी जी, तो मेरा चूंकि अकाउंट बना हुआ है लेकिन सेलिंग नहीं कर रहा, तो उसके लिए क्या होगा? तो आप फिलहाल नो ही करें, ठीक है, नो ही करें, क्योंकि आप यस करेंगे तो फिर वो कहेगा आपको कि आप ये इसकी आईपी बाय करें, फिर आपको पे करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बाय करनी पड़ेगी। नो करें वही बेहतर है। अकाउंट नहीं बना हुआ लेकिन एक्सेस ली हुई है चाइल्ड की। जी अच्छा, तो चलें ठीक है ना, आप उसे नो ही कर दें। अगर हाँ टूल बाय करना चाह रहे हैं तो फिर बेशक यस कर दें, जैसे आपके पास तो ठीक है। उससे कोई इशू तो नहीं होगा? हाँ यस करने से बस पेमेंट करनी पड़ेगी, और कोई इशू नहीं होगा। नहीं नहीं, नो करने से तो वो जो है उसको नहीं पता चल जाएगा कि ये नहीं, उससे इसका नहीं अकाउंट पता है। चलेगा। आपने चाइल्ड एसएस दी हुई है, वो आपके रिकॉर्ड पे नहीं बना हुआ सेलर सेंटर, किसी और का वो बना फिर हुआ है। ठीक है, वो मेरा नहीं है, किसी और का ही है। जी थैंक यू। जी वेलकम। ठीक है, बाकी मोहम्मद अफजल और मैं शमाइला चेक करते हैं, अभी वो मैम चेक कर रही हैं, उसका अल्टरनेटिव देखती हैं, फिर आपको बताते हैं फिर। ठीक है। हाँ अदरवाइज आप इस तरह करें, पीसी पे एक्सटेंशन बहुत आराम से लग जाती है। लैपटॉप नहीं है तो पीसी तो होना है, पीसी पे लगाएं आप एक्सटेंशन। सर मैंने आईपैड में भी किया है, सर मैंने आईपैड में भी ट्राई किया है, उसमें भी मेरी तो नहीं हो रही। आईपैड पे तो मुश्किल है कि इसकी एक्सटेंशन लेके, ठीक है। और चलिए सर, मैं एक काम करती हूँ, मैं लैपटॉप पे करने की कोशिश करती हूँ ना। लैपटॉप पे लेकिन किसी सर को टाइपिंग जो है वो आप कोशिश करें लैपटॉप पे करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। लेकिन मैं शुरू सर में आपको बताया था। लेकिन सर जी अगर आप बोले। मोबाइल पे बता दीजिए तो ज्यादा बेटर होगा। जी लेकिन आपको हंटिंग लैपटॉप पे करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, आपने एट अ टाइम 3 3 4 4 एक्सटेंशन साथ साथ चलानी है। और फर्दर जब हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपको समझ आएगी। आपने बहुत ज्यादा टास्क करने होते हैं, वो मोबाइल इतना नहीं कर सकता, वो एट अ टाइम हम इतने टास्क मोबाइल पे नहीं कर सकते, इसलिए आपको सर लैपटॉप आईपैड पे शुरू में आपको बताया था कि
बाकी सब कुछ आप लैपटॉप के मोबाइल पे कर सकेंगे, लेकिन एक टास्क होगा हंटिंग का, आप लोग को लैपटॉप पे या पीसी पे करना पड़ेगा। वेरी स्टार्ट में मैंने आप सबको बताया था। तो आईपैड ये पे कर hunting सकते है। हैं? जी कर सकते हैं, लेकिन आईपैड पे अगर आपकी एक्सटेंशंस लगती हैं तो ओ ठीक ठीक है। है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा एक आपसे क्वेश्चन था कल के टॉपिक से रिलेटेड। जो हम लोगों ने जीमेल अकाउंट लगाया था उसमें ड्रॉप बॉक्स में, तो वही मैं अपना जीमेल आईडी और जो पासवर्ड था वही मैं कल में हीलियम 10 में जब मैं लॉगिन कर रही हूँ तो वो उस पे ना जीमेल मेरा नहीं लग रहा। तो मैंने दोबारा से जीमेल अपना अकाउंट दूसरा बनाया और वो उस पे लगाया, तो कोई इसमें इशू तो नहीं है? यानी ड्रॉप बॉक्स का मेरा चेंज है और हीलियम 10 का चेंज है, नहीं जीमेल इसमें आईडी इशू और पासवर्ड। नहीं नहीं इशू कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। होता है चलें ठीक ठीक है, है। आपने फ्री एसेस लिए ना, इसमें कोई इशू नहीं। जी ठीक है, नेक्स्ट आज के टॉपिक की तरफ मूव करें फिर। यस सर। जी अच्छा हाँ, और काइंडली चेक कीजिएगा आप लोग सारे, यकम अक्टूबर तो 1 नवंबर तक आप लोग अपनी टाइमिंग भी अरेंज कर लें, ठीक है। क्लास 8 से 9 को करेगी, टाइमिंग बहुत लेट होती जा रही है और फिर हमारे पास वर्किंग आवर्स बहुत कम रह जाते हैं। तो ठीक है, 8 से 9 टाइमिंग होगी। नवंबर आ गया, अब ऑब्वियसली बात है विंटर टाइमिंग भी स्टार्ट हो चुकी होंगी मोस्टली, तो कोशिश करें 8 से 9, ठीक है, यकम तक। यस सर, आई एग्री सर। ठीक है, मैं 8 से 9 ठीक है। जी यकम के बाद होगी, अब यकम तक क्लासेस की टाइमिंग यही रहेगी जो भी चल रही ओके है। सर। जी स्क्रीन विजिबल है आप सबको? सर यही टाइमिंग ठीक नहीं है। जी सर। जी ठीक है, टाइमिंग ये ठीक नहीं है ना, असल में फिर हमारे पास टाइम कम रहता सर है। मुझे सर बहुत अर्ली हो जाएगा ये मेरे लिए तो। आपकी टाइमिंग और क्या होती है? सर 5 o'clock है। 5 AM PM? आप बताइए। अभी वहाँ दिन है रात है? आप बताइए सर, ऑफ कोर्स सर रात है। अच्छा रात है, और रात का मतलब 5 AM हो रहे हैं अब? या क्योंकि सर यहाँ पर है ना, अपोजिट है ना, नाइट भी चलती हो जाती है यहाँ पर। अच्छा अच्छा, आधे घंटे का तो मैनेज हो जाएगा, लेकिन ये टाइम ज्यादा बेटर है। हाँ चले देखते हैं फिर इंशाल्लाह। ठीक है चलो, यकम तक तो यही चला ना, फिर यकम तक आप कोशिश कीजिएगा सब कि हो जाए, अदरवाइज फिर देखेंगे, अल्टरनेटिव सोचेंगे। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है। आज की टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, आज एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है हमें, तो इसलिए एक्सटेंशन को छोड़ दें जिनकी एक्सटेंशन नहीं लग रही। आज हमें जिसकी जरूरत है वो डैशबोर्ड है। आपने हीलियम पेन का डैशबोर्ड ओपन करना है। जी आप सब डैशबोर्ड ओपन करें अपना, साथ साथ काम भी आज करना है। डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन होगा, ठीक है। उसमें जब आप साइड पे कर्सर ले जाएंगे, तो आपके पास इस तरह के आ जाएंगे, ठीक है, पॉइंट्स बने हुए आ जाएंगे साइड पे कर्सर ले जाने से। साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है आपने। जब साइड पे ले जाएंगे कर्सर तो आपके पास यहाँ आ जाएंगे, अगर अदरवाइज यहाँ पे नहीं आते तो आप टूल्स यहाँ लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास टूल्स आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और आपने किस टूल में जाना है? ब्लैक बॉक्स में जाना है, ठीक है। आप इधर भी ब्लैक बॉक्स पे क्लिक करके जा सकते हैं, अगर अदरवाइज इधर से नहीं जाते तो यहाँ साइड पे ले जाएं, यहाँ पे जाएं प्रोडक्ट रिसर्च में, प्रोडक्ट रिसर्च पे क्लिक करेंगे तो क्या आएगा? ब्लैक बॉक्स। इधर आपने ब्लैक बॉक्स पे क्लिक करना है। जैसे ही ब्लैक बॉक्स पे क्लिक करेंगे पेज लोड होगा और आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। ऊपर ब्लैक बॉक्स की हेडिंग आ जाएगी, Amazon प्रोडक्ट रिसर्च, नीचे उसकी सब हेडिंग होगी। आपने क्या करना है? सबसे पहला काम जो हम लोगों ने करना है, यूज क्यों करते हैं, देखें, जब हमारे पास एक तो लेट्स सपोज मेरे पास आइडिया है प्रोडक्ट का, थोड़ा बहुत आइडिया है, तो मैं तो डायरेक्ट उस प्रोडक्ट को सर्च करूंगा और मैनुअली थोड़ा सा एनालिसिस करूंगा, फिर टूल्स की तरफ जाऊंगा। अगर इनकेस मेरे पास आइडिया ही नहीं है प्रोडक्ट का कि मैंने कौन सा प्रोडक्ट लेना है कौन सा नहीं लेना, बिल्कुल आइडिया नहीं है, मैंने ना कभी यूके मार्केट विजिट किया ना यूएसए मार्केट कभी विजिट किया, आइडिया नहीं है कि वहाँ का कल्चर कैसा होगा, लेकिन मुझे इतना जरूर पता होगा मेरे पास इन्वेस्टमेंट कितनी है,
मैं उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट सर्च करूंगा। प्रोडक्ट का आइडिया मेरे पास नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का आइडिया मेरे पास है। अब यहाँ पे हम जो क्राइटेरिया मैंने आपको पढ़ाया था, यूएसए यूके का अलग था, ऑस्ट्रेलिया, सऊदीया, कनाडा, मैक्सिको का अलग था। वहाँ क्राइटेरिया पुट किए थे। मैंने आपको जो पढ़ाए थे वो क्राइटेरिया हम यहाँ पुट करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, मार्केट प्लेस चेंज करनी है। सबसे पहले हंटिंग में मार्केट प्लेस चेंज करनी है जी। जिस मार्केट प्लेस में आप हंट करना चाह रहे हैं, जिस मार्केट प्लेस में आप प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, आपने वो मार्केट प्लेस सिलेक्ट करनी है। अब मैं किस में करने जा रहा हूँ, डॉट को, मतलब मैं यूके की मार्केट में विजिट करना चाहता हूँ तो मैं यूके की मार्केट सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद पेज लोड होगा। और आपके पास अभी पेज लोड हो रहा है, 2 मिनट वेट करें। दो मिनट रुकिए। अकाउंट को होता है, ये आपका मसला नहीं होगा, ये सिर्फ मेरा मसला है क्योंकि मेरे पेड टूल्स हैं। माइक्रोफोन ऑफ रखें। आप ये यूके मार्केट लॉन्च होगी, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी मार्केट क्या आ जाएगी, यूके की, जो आप सिलेक्ट करेंगे। वो सिलेक्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहला काम क्या करना है, कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। देखिए ये हेडिंग है कैटेगरी की। ब्लैक बॉक्स में आपने माइक्रोफोन ऑफ रखें, आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी आप यहाँ से मिस स्माइला, ये माइक्रोफोन ऑफ रखें, डिस्टरबेंस हो रही है क्लास में जी। आपने यहाँ कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट करनी है, मैंने आपको बताया कि कौन सी गेटेड है और कौन सी अनगेटेड है। जो गेटेड कैटेगरीज है आप उन वाली साइड नहीं जाएंगे। आप क्या कर सकती हैं, कर सकते हैं, ठीक है, डाई एंड टूल्स करें। इन केस अगर आपको और कोई नहीं मिलती तो गार्डन एंड आउटडोर करें, ठीक है, होम एंड किचन करें। उसके बाद पेट सप्लाईज कर लें, शूज बैग कर लें, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर कर लें, जो आपकी मर्जी, मतलब कुछ कर लें। टॉयज एंड गेम कर सकते हैं, स्टेशनरी, ऑफिस सप्लाईज कर सकते हैं, वॉचेस कर सकते हैं। मैंने 7 कैटेगरी सिलेक्ट की, ठीक है, टॉयज एंड टूल नहीं करता। मैंने 6 कैटेगरी सिलेक्ट कर ली कि इन 6 कैटेगरी से रिलेटेड मुझे प्रोडक्ट चाहिए। नेक्स्ट में आ रहा हूँ मंथली रिवेन्यू की तरफ। अब यूके मार्केट है तो आपका मंथली रिवेन्यू मिनिमम कितना होना चाहिए, आपको बताया गया था। सर कम से कम $10,000। यूके मार्केट जी, यूके मार्केट का जो था ये $15,000 नहीं था जी सर, सर 15,000 यूके मार्केट और यूएसए मार्केट का ज्यादा है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या पुट कर रहा हूँ, $25,000। मुझे 25,000 से कम नहीं चाहिए। वो सिर्फ आपको आइडिया दिया गया था कि उससे कम नहीं जाना, वो आपको डेडलाइंस दी गई थी कि उससे ऊपर ही रहना है, ठीक है। और मैंने यहाँ मिनिमम क्या लिख दिया, 25,000। अब मैं यहाँ मैक्सिमम मेंशन नहीं करूंगा। अगर मैं मैक्सिमम मेंशन करता हूँ तो मैं इसे लिमिटेड कर दूंगा कि मुझे सिर्फ 25,000 के और 50,000 के दरमियान चाहिए। नहीं, 25,000 मैंने मिनिमम मेंशन कर दिया। मैक्सिमम जितना मर्जी जाता है मुझे उससे परवाह नहीं, बस 25,000 से कम नहीं होना चाहिए मेरा रिवेन्यू, ठीक है। मैक्सिमम में मेंशन नहीं करूंगा, उसे लिमिटेड नहीं करूंगा। रिवेन्यू में मिनिमम मेंशन कर दिया कि 25,000 से कम ना हो, 25,000 से ऊपर जितना मर्जी चाहे हो सकता है। प्राइस की बात आती है तो मैंने आपको बताया था ये सेलिंग प्राइस है जी। बताएं कितनी होनी चाहिए हमारे यूएसए यूके मार्केट में। सर 24 से 49 तक होनी चाहिए, इसके दरमियान होनी चाहिए जी। आप ये कर सकते हैं जी, 15 से 50 15 से 50 जी, आप 15 से 50 कर सकते हैं।
15 से कम कोशिश करें, मतलब 15 से कम ना जाए। डेड लाइन है तो 12 से कम आप नहीं सब बेचेंगे। अगर $12 या 12 पाउंड से कम आप जाएंगे तो आपको प्रॉफिट मार्जिन बहुत डाउन हो जाएगा, आपको फायदा ना होने के बराबर होगा। नेक्स्ट, रिव्यू काउंट हमारे कितने होने चाहिए यूएस से यूके मार्केट में, और ये ज्यादा अच्छे लगते हैं या बुरे, कम हो तो प्रोडक्ट अच्छा होता है? कौन बताएगा? सर कम हो सर वैसे तो 1500 होने चाहिए और इससे कम हो जाए तो जी, तो मैं जब मुझे कम चाहिए तो मैं या मिनिमम मेंशन करूंगा या मैक्सिमम मेंशन करूंगा? सर आप मिनिमम करेंगे। जी, मैं मैक्सिमम मेंशन करूंगा। मैक्सिमम मेंशन करने का ये मकसद होगा मेरा, लेट्स से मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 900। अब 900 से डाउन जितने मर्जी हो जाए मुझे उससे परवाह नहीं है, लेकिन 900 से ज्यादा ना हो, तो इसलिए मैं क्या मेंशन करूंगा? मैक्सिमम मेंशन करूंगा। ठीक है, 900 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, जितने मर्जी हो जाए तो वो मेरा फायदा होगा। रिव्यू रेटिंग कितनी होनी चाहिए? सर 4.2। जी, मैं 4 कर रहा हूँ यहाँ पे, 4 से अबव ही आएगी मेरी रेटिंग। शिपिंग साइज स्टाइल, ये हमारा कितना होना चाहिए? ये अगर हम क्या करते हैं, हमारी कोशिश होती है स्टैंडर्ड ओवर साइज हो, ठीक है, और अगर स्टैंडर्ड ओवर साइज नहीं होता तो हम क्या ले लेते हैं, स्मॉल ओवर साइज या लार्ज ओवर साइज। ये 3 साइज में हम जाएंगे, ठीक है, इन 3 साइज में हम जाएंगे। मैं फिलहाल एक चले 2 तीनों कर लेता हूँ, तीनों साइज मैंने कर लिए। मैं अभी एडवांस फिल्टर आपको नहीं करवा रहा, ये एडवांस फिल्टर्स भी हैं, ये आपको नहीं करवा रहा क्योंकि इसमें कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जो अभी आप लोगों ने नहीं की हुई, ठीक है। BSR नहीं है, ठीक है, ये बाकी सारी हैं, ये वेरिएशन से रिलेटेड है, ये बाद में आपको करवाऊंगा। फिलहाल हमारा ब्लैक बॉक्स पे इतना काम है। आपने ये क्राइटेरिया पुट करना है, अपनी मर्जी का पुट करना है। मैंने उधर से सिर्फ गाइडलाइन ली, जो क्राइटेरिया मैंने आपको दिखाया वो गाइडलाइन थी। आपकी जितनी भी हंटिंग होनी है वो आपके इस क्राइटेरिया पे होनी है। ये क्राइटेरिया आपकी हंटिंग की बैकबोन होगा, ठीक है, यही आपका सीक्रेट रेसिपी होगी, ठीक है, जो आप किसी को नहीं बताएंगे कि मैं कौन सा क्राइटेरिया, मेरी क्या ट्रिक है प्रोडक्ट हंट करने की, ये आप किसी को नहीं बताएंगे, ठीक है। लेकिन वो जो आपको क्राइटेरिया पढ़ाया गया वो सिर्फ एक गाइडलाइन दी गई है कि क्राइटेरिया होता क्या है और बनाते कैसे हैं। मैंने अभी क्राइटेरिया आपके सामने बनाया, खुद बनाया, ठीक है। मतलब रिव्यूज मैंने अपनी मर्जी के पुट किए, रेवेन्यू मैंने अपनी मर्जी का डिमांड के मुताबिक पुट किया, सिलेक्ट की, शिपिंग साइज टायर मैंने खुद सिलेक्ट किया। जी सिंपल, हम सर्च करेंगे। इसके बाद सर्च करने के बाद मेरे पास 200 प्लस प्रोडक्ट्स आए हैं। यहाँ पे देखिएगा, आपके पास मे भी कम हो, लेकिन बहुत रेयर केसेस होते हैं कि आपके पास कम हो, अदरवाइज प्री एसएस पे भी 200 प्लस आ जाते हैं अगर आपका क्राइटेरिया अच्छा हो तो, ठीक है। अगर क्राइटेरिया आपका लिमिटेड बहुत ज्यादा कर देंगे, आप उसे बहुत ज्यादा बाउंड कर देंगे तो क्या होगा, आपके पास प्रोडक्ट कम आएंगे, ठीक है, तो इसलिए बाउंड नहीं करना। अब यहाँ मेरे पास 200 प्लस फ्री एसएस पे 10 प्रोडक्ट शो करवाता है बस। नहीं, 200 प्लस भी होता है, मैं खुद भी किए फिजिकल क्लासेस में, मैंने वहाँ स्टूडेंट्स को करवाया है तो वहाँ हुआ है, इसके 200 प्लस प्रोडक्ट्स भी आते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपके क्राइटेरिया पे, ठीक है। सर आते हैं, मेरे पास आए हैं 10 आए हैं, तो आपका क्राइटेरिया कौन सा है? नहीं, मेरे पास 200 प्लस ही आए हैं। वही ऐसा ही होता है ना, 200 प्लस आते हैं PSS पे भी। यहाँ पे आप देखें 200 प्लस है, लेकिन वहाँ 200 प्लस में एक होगा मसला। यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे ना, पेजेस आएंगे, यहाँ पे एंड पे जाएंगे तो पेज नंबर लिखा होगा, आप दूसरे पेज पे नहीं जा सकेंगे, ये PSS में थोड़ा सा लिमिटेशन है। दूसरे पेज पे जाएंगे तो आपसे अपडेट मांगेगा। अब यहाँ मेरे पास ये देखें प्रोडक्ट्स आ गए। अब मैं यहाँ पे इन प्रोडक्ट्स में क्या चीज चेक करनी है, मैनुअली आपको मैंने कुछ चीजें बताई हुई थी, आपने वो मैनुअली यहाँ पे भी चेक करनी है। जिस तरीके से मैं यहाँ स्टार्ट से कोई लेता हूँ, लेट्स से ये प्रोडक्ट है मेरा, ये वाला सबसे पहला, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट में देखें ये क्या है, फुलफिलमेंट बाय FBM है, ये FBM कर रहे हैं, मतलब Amazon नहीं सेल कर रहे हैं, एक तो ये अच्छा हो गया। सेलर कौन है? पेट सेंटर, मतलब Amazon सेलर नहीं है, ये मेरा क्लियर हो गया। एक इसका डाउट यहाँ मेरा हो गया कि इसका कलर बहुत वेट बहुत ज्यादा है, 7.5 kg, ये हो गया एक, मतलब यहाँ से मैं इसे डिटेक्ट करूंगा। उसके बाद ये चले, इसे छोड़ें, 17 LB में जा रहा है।
उसके बाद और क्या चीज चेक करनी होती है हमने, सेल ट्रेंड 90 डेज का करना होता है। इसका नेगेटिव जा रहा है -88%, मतलब सेल ट्रेंड पिछले 90 दिन में इसका -88% हो चुका है। 88% इसका सेल ट्रेंड गिर चुका है। ये प्रोडक्ट जा रहा है, तो ऐसा प्रोडक्ट हम लोग नहीं लेते। प्राइस ट्रेंड इसका क्या जा रहा है, बढ़ रहा है। प्राइस इसकी बढ़ रही है, सेल्स कम हो रही है, मतलब सेल लोग प्राइस तो बढ़ा रहे हैं लेकिन इसकी सेल्स बहुत ज्यादा कम हो रही है। ठीक है, इसका बेस्ट सेलिंग पीरियड कौन सा था, मार्च था 2021। अब यहाँ देखिए इसके सेलर कितने बैठे हैं, 10 सेलर बैठे हैं, मतलब एक प्रोडक्ट ये वाला, इसके साथ 10 लोगों ने मी टू किया। मैंने आपको बताया था ना, न्यू के बाद आगे नंबर लिखा होगा 8, और वो मी टू किया होता है, अपनी लिस्टिंग शेयर की होती है, वो होलसेल प्रोडक्ट की निशानी होती है। मैनुअल एंटीक में मैंने आपको बताया, सेम यहाँ पे 10 सेलर बैठे हैं इस लिस्टिंग को शेयर करके। तो हम FBA के लिए ऐसा प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, वो प्रोडक्ट लेते हैं जिसमें एक सेलर बैठा हो, या हद है तो 2 सेलर बैठे हो, उससे ज्यादा हम लोग नहीं लेते। प्राइस इसकी देखिए, प्राइस अगर इनकेस बाकी सारी चीजें इसकी अच्छी होती, सेल ट्रेंड अच्छा होता, सेल प्राइस अच्छी होती, प्राइस ट्रेंड अच्छा होता, सेलर 1-2 होते, तो मैं इस प्रोडक्ट में चला जाता। लेट्स सपोज ये तीनों चीजें अच्छी हैं, सपोज करिए तीनों चीजें अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, तो प्राइस क्या होती है, प्राइस इसकी अच्छी है, 42 है, मतलब मेरी लिमिट के दरमियान है, सेलिंग प्राइस इसकी ये है। मंथली सेल्स इसकी कितनी है, 824 है, मतलब 824 है। ठीक है, बेहतर है, बेहतर है। क्यों, क्योंकि इसकी प्राइस ज्यादा है, प्राइस ज्यादा होने की वजह से इसका रेवेन्यू बहुत ज्यादा है। अब मैंने 25,000 लिखा हुआ था, यहाँ पे मुझे कितना रेवेन्यू मिल रहा है इसका, 35,151 पाउंड, 35,151 पाउंड ये मंथली जनरेट कर रहा है 824 सेल्स पे। BSR इसका कितना है, 1503। मैंने आपको बताया था BSR जितना कम होगा उतना अच्छा होगा हमारा प्रोडक्ट। BSR होता क्या है, बेस्ट सेलर रैंक, जितना कम होगा इसमें हमारा प्रोडक्ट उतना ज्यादा अच्छा होगा। अब इसका BSR एज कम्पेयर टू 25,000 बहुत कम है। ठीक है, 25,000 हमारा मैक्सिमम BSR होना चाहिए, उससे ऊपर हम BSR वाला प्रोडक्ट नहीं लेते, उससे नीचे जिसका BSR होगा वो प्रोडक्ट अच्छा होगा। ठीक है, ये इसके रिव्यूज हैं, इसके रिव्यूज कितने, 473। मैंने वहाँ क्या क्राइटेरिया में क्या पुट किया था, 900, यहाँ इसके रिव्यूज कितने हैं, 473, मतलब मेरा प्रोडक्ट अच्छा है। रेटिंग मुझे कितनी चाहिए थी, 4.2, रेटिंग भी इसकी अच्छी है। ठीक है, ये चीजें मुझे जो रिक्वायर्ड थी वो इसकी चीजें मतलब पूरी है। बस इसकी क्या मसला आ रहा है, एक तो सेलर ज्यादा बैठे हैं, एक इसका सेल ट्रेंड जो है माइनस में जा रहा है। इस दो की वजह से मैं इसका रिजेक्ट कर रहा हूँ, इस प्रोडक्ट को मैं रिजेक्ट करूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करूंगा। क्या चीज, वेट का भी इशू है। जी वेट का भी इशू है। मेरी तरफ और ड्रग फ्री आप देख रहे हैं, हाँ अलग है, ठीक है, अलग है। जी अलग है, प्रोडक्ट्स अलग ही होंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, एक ये है Amazon बेसिक्स, इसमें सेलर Amazon खुद है। ठीक है, फुलफिलमेंट Amazon खुद कर रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस प्रोजेक्ट को दूर से ही कह दूंगा कि अल्लाह हाफिज, मैं इस प्रोडक्ट पे एनालिसिस ही नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें Amazon बेटर, मुझे पता है Amazon का मतलब बहुत ज्यादा हाई है, तो मैं उसे कम्पीट नहीं कर सकूंगा, मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है। जहाँ से मैंने बेस्ट प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, चले मैं साथ अभी आपको एडवांस फिल्टर की तरफ ले जाता हूँ। यहाँ पे देखें, जितने भी मैं देख रहा हूँ सेलर सबके ज्यादा बैठे हैं, एक ये बैठा है कम सेलर है, लेकिन इसमें Amazon खुद बैठा है। ठीक है, फुलफिलमेंट Amazon खुद कर रहा है, देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो Amazon बैठा है इसमें। मैं चेक करूंगा, ये है, ये एक प्रोडक्ट पड़ा है। ठीक है, जो क्या है Amazon नहीं कर रहा, सेल नहीं कर रहा है, FBA हो रहा है। एक सेलर है, 23 उसकी प्राइस है, सेलिंग प्राइस 1085 उसकी सेल्स है, 26,000 पाउंड उसका रेवेन्यू है। रिव्यूज उसके बहुत कम है, 376 रिव्यूज हैं, रेटिंग उसकी 4.6 है, और BSR 314 सिर्फ है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है मेरा। ठीक है, और है क्या, चूज है।
अब यहाँ पे सिर्फ एक मसला आएगा कि मल्टीपल वेरिएशंस होगी इसकी वेरिएशन काउंट क्या है 18 वेरिएशन इसमें बहुत ज्यादा है। 18 है, ठीक है। तो मल्टीपल वेरिएशन बहुत है। अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती तो मैं इस प्रोडक्ट में जरूर जाता, ठीक है। मतलब इस पे एनालिसिस जरूर, अभी तक तो ये सिर्फ एक पहला स्टेज हम करें, इसमें बहुत ज्यादा एनालिसिस अभी करना है, ठीक है। जो प्रोडक्ट हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, अभी स्टेप बाय स्टेप हम सारा एनालिसिस सीखेंगे। आज तो हम प्रोडक्ट सिलेक्ट करना सीख रहे हैं। इस प्रोडक्ट को जो यहाँ पे ओके होगा उस पर अब बहुत ज्यादा लेंथी हम एनालिसिस करेंगे, उसके बाद जाके वो प्रोडक्ट फाइनलाइज होगा। इस वजह से कम ही लोग आते हैं। अब यहाँ पे देखें ये है, लेकिन इसमें वेरिएशन काउंट 13 है और जरूरी नहीं आप इतनी ज्यादा वेरिएशन इसमें दें। ये प्रोडक्ट ऐसा है, सिस्टर गिफ्ट फेबुलस, सिस्टर लार्ज विन बलून ग्लास, सिस्टर बर्थडे गिफ्ट और सिस्टर क्रिसमस। 53,000 पाउंड इसका रेवेन्यू है, BS 1199 है। सेल ट्रेंड इसका 90 दिन में अच्छा जा रहा है, प्राइस ट्रेंड इसका कांस्टेंट है। मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरा प्रोडक्ट अच्छा है। अगर मैं वेरिएशन इसमें ज्यादा लॉस ना भी करूं तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो वेरिएशन का मतलब कितना कम होना चाहिए? डिफरेंट कलर इसके ना, इसमें कौन सी वेरिएशन आ सकती है? इसमें कलर की वेरिएशन आ सकती है, द पिंक, ब्लू, रेड, ऑरेंज। जैसे 8 होना चाहिए या 5 वेरिएशन कोशिश करें सिंगल प्रोडक्ट, तो ऐसा प्रोडक्ट लें जिसकी वेरिएशन ना हो। अगर इनकेस होती भी है तो 1 2 3 बस काफी है। 5 होगी तो फिर भी आपके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा होनी चाहिए। 5 वेरिएशन फिर भी आपके पास अच्छा खासा खर्चा होगा। सर जब वेरिएशन ज्यादा होगी तो फिर वेट का भी इशू बनेगा ना? नहीं, वो तो हर वेरिएशन का अलग वेट आ जाएगा ना, उससे वो मसला नहीं बनेगा। हम पर प्रोडक्ट को वेट कंसीडर करते हैं 2 kg, ठीक है। वो इशू नहीं बनेगा। इशू यहाँ बनेगा इन्वेस्टमेंट पे। आपकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, FBA चार्जेस ज्यादा होंगे, शिपिंग चार्जेस ज्यादा होंगे, ठीक है। वेयर हाउस के चार्जेस ज्यादा होंगे, सेलिंग कॉस्ट ज्यादा होगी, एसेंस के चार्जेस ज्यादा होंगे, ठीक है। इस तरीके से फिर आपके वो बढ़ जाएंगे ना, खर्चे बढ़ जाएंगे। फिर वहां पे आपके पास रिटर्न्स बहुत हो जाती हैं और हर इन्वेंट्री को मैनेज करना बहुत टफ टाइम हो जाता है। इस वजह से कहा जाता है कि आप मल्टीपल वेरिएशन ना लेंगे। ये ऐसा प्रोडक्ट है, आप इसमें कम वेरिएशन भेजें तो भी चल सकता है आपका प्रोडक्ट, लेकिन जूते, कपड़े, पैंट्स वगैरह, शर्ट्स वगैरह, उनमें ज्यादा इशू बनता है। ये सर अच्छा प्रोडक्ट ये कंसिडर नहीं होगा ना, ये ग्लास का है, ब्रेकेबल प्रोडक्ट है जी। अब यहाँ मटेरियल की बात होती है। अब ये नहीं है कि इनकेस गिलास है तो हम इस साइड जाएंगे ही नहीं। अब ये गिलास के भी आगे मटेरियल होते हैं, गिलास का भी आगे क्वालिटी होती है। अब ये किस क्वालिटी का है, आसानी से टूट सकता है या ठीक है मतलब बेरेबल है कि अनब्रेकेबल है, किस तरीके से हमने मैन्युफैक्चर करवाया है, वो कहते हैं। अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा तो हम करेंगे, इससे जाएंगे, जरूर जाएंगे। और फिर शिपिंग जो होगी वो ऑब्वियस सी बात है, आराम से और सुकून तरीके से होगी। सर अगर कोई ब्रेकेबल प्रोडक्ट हो तो उसकी पैकेजिंग ऐसे ही कर दी जाए कि उसकी पैकेजिंग चाहे जितनी हाइट से नीचे गिरे या कुछ भी हो, वो अंदर प्रोडक्ट सेव है और पैकेजिंग ऐसी हो, तो फिर तो हो सकता है ना? हाँ, हो सकता है। बस आपके यहाँ पैकेजिंग के चार्जेस थोड़े से एक्स्ट्रा हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। हो सकता है, आप कर सकते हैं, ठीक है। चले एक ये प्रोडक्ट, चले इसे एक नजर में रखते हैं। नीचे और थोड़ा सा देख लें, क्या पता है इससे अच्छा प्रोडक्ट कोई मिल जाए। इसके 815 रिव्यूज हैं, 3 सेलर बैठे हैं, वेरिएशन काउंट 8 है, नहीं पेड सप्लाईज। ये अच्छा है प्रोडक्ट। 1,02,862 पाउंड इसका मंथली टर्नओवर है, ठीक है। 1,02,862 पाउंड, ठीक है। FBM है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है, बेडिंग कंफर्ट स्टोर, ठीक है। वेट है कितना, 10.5 टन लाइट और है। वेट इसका 7.5 LB, 7 LB अप्रोक्सीमेटली बन रहा है जी। 2 किलो 2 250 ग्राम,
ठीक है, 200-250 ग्राम ज्यादा है, 2.250 kg बन रहा है ये। मतलब खैर इतना मैं कर सकता हूँ, वेरिएबल है, ठीक है, कि मतलब 2 किलो से ज्यादा से 250 ग्राम ही ज्यादा है। 2 किलो 5 LB बनते हैं, ठीक है, और 7 LB है तो मतलब ये 250 ग्राम ही ऊपर होना है, इससे ज्यादा ऊपर नहीं होगा, ठीक है। तो हम मतलब ये कंसीडर कर लेंगे, इसे कर लेंगे। और क्योंकि इसका रेवेन्यू देखें ना, इसका रेवेन्यू बहुत अच्छा है, 1,02,862 है। बस एक थोड़ा सा एरर यहाँ पे ये आ रहा है, इसका प्राइस सिर्फ -4% गिरा है, ठीक है। वो -4% क्यों गिरा है, वो इसलिए वहाँ आपको बताया गया है कि जब कंपटीशन होता है तो हमें मार्केट को देख के, मार्केट वालों को देख के कि लोगों ने क्या प्राइस रखी है। अब सेलर ज्यादा सारे बैठे होंगे, अब उनकी प्राइस को देख के हमें अपनी प्राइस अप डाउन करनी पड़ती है। बाकी इसका देखें, पिछले साल की सेल्स कितनी थी, 977, और अगर 6,977 पिछले साल की थी तो अभी इसने एक माह में 3,118 सेल्स की। मतलब अभी ये बहुत अच्छा जा रहा है प्रोडक्ट। एज कम्पेयर टू पिछले साल अभी ये बहुत अच्छा जा रहा है प्रोडक्ट। मैं इस प्रोडक्ट को कंसीडर सिलेक्ट कर लूंगा। सिर्फ -4% प्राइस है, मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन इतना रखूंगा, ठीक है, कि अगर इन केस मुझे -20% भी डाउन करनी पड़ जाए तो मेरी सेहत पे, मेरे प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट ना पड़े। वो फर्दर आपको प्रॉफिट मार्जिन रखना सिखाया जाएगा, ठीक है। रेटिंग इसकी देखें 4.6 है, रिव्यूज सिर्फ 429 है, ठीक है। मतलब मैं इसे सिलेक्ट कर लूंगा, मैं इस पे विजिट करता हूँ। फर्दर एनालिसिस अभी यहीं से कंफर्म नहीं हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, मैं इसे सिलेक्ट कर लूँ, नहीं। अभी ये फर्स्ट स्टेप है ये। अभी मैं क्या करूंगा, इस प्रोडक्ट को Amazon पे विजिट करूंगा। Amazon पे विजिट करने के लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है ये। अब देखिए, ब्लैक बॉक्स से पहले मेरे पास बिल्कुल प्रोडक्ट का आइडिया ही नहीं था कि मैं कौन सा प्रोडक्ट बेचूं यूके में। लेकिन ब्लैक बॉक्स में मैंने क्राइटेरिया पुट किया, जो करवाया गया था। वो क्राइटेरिया पुट करने के बाद मैंने क्या किया, इतने ज्यादा प्रोडक्ट के आइडियाज आ गए, उनमें से मैंने एक बेस्ट आइडिया सेलेक्ट किया, बेस्ट प्रोडक्ट देखा, ठीक है, और उसे मैं Amazon पे विजिट करने जा रहा हूँ। ये जो एसिन लिखा हुआ है Amazon प्रोडक्ट की तस्वीर के नीचे एक एसिन है, ठीक है। एसिन के सामने एक एरो बनी है, उस पर क्लिक करना है आपने। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप इस प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे आ जाएंगे। अब आप लोगों ने लिस्टिंग की है, अब आप इस टाइटल के अंदर से इसका कीवर्ड उठा सकते हैं, ठीक है। टाइटल के अंदर से आप इजीली इसका कीवर्ड उठा सकते हैं, ठीक है। और आप इसका कीवर्ड उठाएंगे, इसका टाइटल जो है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है, जो स्ट्रक्चर दिया गया आपको उसके अकॉर्डिंग इसका टाइटल नहीं है, लेकिन कीवर्ड इसका आसानी से मिल जाता है, क्योंकि आपको लिस्टिंग आती है, आपको पता चल जाएगा कि इसका मेन कीवर्ड क्या है। और इसका मेन कीवर्ड क्या है, फाइबर ड्यूवेट, ये इसका कीवर्ड है। मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ। अब मैंने जो मैनुअल हंटिंग आपको बताई है कि मैनुअल हंटिंग में आपने क्या क्या देखने, आपने चेक करने हैं इसकी चीजें क्या क्या देखनी है आपने, कि ठीक है हमें कंफर्म हो गया कि Amazon सेल नहीं कर रहा, ठीक है, और इसकी लिस्टिंग शेयर भी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे ब्रांड से पहले वो न्यू 8 या न्यू 4 या न्यू 3 होता अगर ये लिस्टिंग शेयर हुई होती। सेलर बैठा है यहाँ पे, हमारा नाइट कंफर्ट, मतलब Amazon सेल नहीं कर रहा, कोई और ब्रांड सेल कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद प्राइस चेक करनी है। देखें प्राइस सारी इक्वल है, सुपर किंग, डबल किंग और सिंगल, सारी प्राइस मेरी रेंज के अंदर है, ठीक है। ये इसकी वेरिएशन है। मैं यहाँ से नीचे ये इसके बुलेट पॉइंट्स हैं और नीचे अबाउट टाइटल, हाँ यहाँ पे देखें ये Amazon का आ रहा है, ठीक है, सॉरी हीलियम का आ रहा है। हीलियम 10 आपको ये ग्राफ भी प्रोवाइड करेगा हर प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे, ठीक है। इसमें ये जो ब्लू लाइन है ये BSR कर रही है, बेस्ट सेलर रैंक को इंडिकेट कर रही है कि ये बेस्ट सेलर रैंक क्या होता है, कितना इसका होगा, कब अप हुआ कब डाउन हुआ, ठीक है, फ्लक्चुएट होता है, कभी अप हो रहा है कभी डाउन हो रहा है। मैंने आपको बताया था BSR डेली बेसिस चेंज होता है। अब ये ब्लू लाइन को देखें, पहाड़ी बनी हुई है, जैसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ना, बिल्कुल वैसा नक्शा है, ठीक है। BSR डेली बेसिस पे चेंज होता रहता है। आजकल इसका BSR चल रहा है 917 पे,
ठीक है, और सबसे डाउन इसका BSR गया जो 151 पे गया है, 151 पे इसका BSR गया है। और जो ग्रीन है, ग्रीन वाली, वो क्या चल रही है जी, न्यू प्राइस। ये जो है वो न्यू प्राइस, देखिए इसका पहले जो ट्रेंड था वो न्यू प्राइस का बहुत लो था, ठीक है, प्राइस का ये ग्राफ देखें पहले यहाँ पे लो, तो अभी अचानक इस प्राइस ने के ग्राफ ने, ठीक है, बूस्ट अप किया और अचानक कहाँ पे आ गया, 34-35 पे। अब यहाँ 35 चल रहा है, 32 चल रहा है, और ये कांस्टेंट है प्राइस, तो अभी प्राइस ग्राफ पिछले 30 दिन में कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए मैं आल टाइम ग्राफ करता हूँ, ये पिछले 3 दिन का रिकॉर्ड था। अब मैं आल टाइम चेक करता हूँ कि जब से इसने प्रोडक्ट लॉन्च किया इसका कारनामे क्या है, इस ग्राफ को हम पढ़ेंगे आज। यहाँ देखें, अब ये देखें आल टाइम का ग्राफ है इसका। पहले ये जो इसका BSR था, ये ब्लू लाइन पहले देखें, ये कितनी थी, 1,47,515, इसका BSR इतना ज्यादा था। फिर इसका BSR डाउन हुआ, कभी अप होता कभी डाउन होता, फिर इसका आ गया 35,000 पे BSR सेल रैंक, 35,000 पे। और आजकल इसका BSR कितना चल रहा है, 4,000, 7,000, अंदर 10,000, 19,000 तक गया, ठीक है, 3-4, 5 इसके दरमियान रहा, 15, 10, 12, मतलब आजकल इसका ग्राफ इतना चल रहा है। अभी अंदर गया था 12, 13 पे, 22 पे गया है, ठीक है, 26 पे भी एक बार गया। लेकिन अब देखें, अब इसका सेल ग्राफ कितना चल रहा है, 1,000 में चल रहा है, 900 में, 500 में चल रहा है। अब मतलब इसका सेल ग्राफ क्या है, डाउन है, इट्स मीन इसकी सेल्स ज्यादा हो रही है, इट्स मीन ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिक रहा है, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। इसका ग्राफ को देख के पता चल होगा आपको कि सेल रैंक जितना कम होता है उतना अच्छा प्रोडक्ट बिकता है। तो इसका ग्राफ देखें, ब्लू वाली लाइन कितनी डाउन गई खड़ी है, एंड पे देखें, मतलब ये प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है, आजकल मार्केट में इसका ट्रेंड है। इसकी प्राइस देखें, थोड़ी सी फ्लक्चुएट हुई, ठीक है, कब, 2020 में फ्लक्चुएट हुई, 2020 के बाद इसकी प्राइस कांस्टेंट हुई, ठीक है, मतलब कुछ अरसे के लिए 6वें महीने 2021 तक इसकी प्राइस कांस्टेंट रही। उसके बाद इसकी प्राइस ने अप हुई है, डाउन नहीं हुई बल्कि अप हुई है, ठीक है। पहले इसकी प्राइस थी जी 29, फिर क्या हुई, 32 हो गई अचानक, 32 कांस्टेंट रही कुछ अर्सा, फिर इसकी 31 हुई और अब फिर 32 है। मतलब इसकी प्राइस फ्लक्चुएट हुई है लेकिन पॉजिटिव हुआ है, रिस्पॉन्स नेगेटिव नहीं हुआ, ठीक है, पिछले 2-3 साल में जब से इसने लिस्टिंग की है। ये ग्राफ हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि प्रोडक्ट है कैसा। अगर ये ब्लू वाली लाइन सारी ऊपर होती तो मैं क्या करता, ये प्रोडक्ट ना लेता, ठीक है। इस 40K से ऊपर होती या 25K से ऊपर होती तो मैं ये ग्राफ नहीं लेता। और सेल प्राइस जो है, सेल ग्राफ है, वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए, जितना ज्यादा कांस्टेंट होगा आपका उतना अच्छा होगा। अब यहाँ कांस्टेंट था और फ्लक्चुएट हुआ तो पॉजिटिव की तरफ फ्लक्चुएट हुआ है, डाउनफॉल नहीं है इसमें, बल्कि अपडेट हुआ है, बूस्ट अप हुई है प्राइसेस की, तो मतलब अच्छा रिस्पॉन्स था, ठीक है, ये ग्राफ अच्छा है। अगर यही प्राइस की डाउन हुई होती 29 की बजाय इसकी प्राइस आई होती 19 पे, तो मैं क्या कहता, ग्राफ अच्छा है बुरा है, ऑब्वियसली बात है, मैं कहता ग्राफ बुरा है, ठीक है। इन ग्राफ को देखना, ये हीलियम 10 आपको जो टूल है वो ऑटोमेटिकली हर प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे ये ग्राफ देगा, ठीक है। नेक्स्ट ये कैलकुलेटर है, ये हम करेंगे एंड पे, अभी से करने की जरूरत नहीं है, ये हम करेंगे सोर्सिंग। नीचे आ रहा है जी यहाँ पे इसकी डिटेल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रही है, इसकी रेटिंग देखें, 4 इसकी 4 वेरिएशन है, इसकी 4 वेरिएशन है, सुपर किंग, डबल, सुपर किंग और सुपर किंग, 4 वेरिएशन है इसके पास, ठीक है। अब उनमें क्या है, अलग अलग वाइट है, ये 10.5 टोंग है, ये पता नहीं कौन से कलर होते हैं, टॉप और एंड पे फिर वाइट है, ठीक है। अब ये इसकी वेरिएशन है, ठीक है, साइज पे और उसके कलर पे डिपेंड कर रही है। उसकी प्राइस देखें, जो सुपर किंग 3rd नंबर पे उसकी प्राइस 22 है, जो लास्ट उसकी 28 है और पहली 2 की 32 है। रेटिंग सबकी बहुत अच्छी है, रिव्यूज सिर्फ 1 के 30 से और चौथे के ज्यादा है, पहले 2 के रिव्यूज कम है। ये ब्रैकेट में रिव्यूज लिखे, इसके 128 लिखे हैं, मतलब इसके 128 रिव्यूज है, इसके 444 रिव्यूज है, इन 2 की ज्यादा है, ठीक है। इसके 14,000 है और इसके 2,567 है, ठीक है, मतलब इन 2 के रिव्यूज सही हैं, 4 इसकी वेरिएशन है। यहाँ से हमें ये आइडिया हो जाएगा कि इसकी वेरिएशन कितनी है, 4 है। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट डिटेल आ जाएगी, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे बेस्ट सेलर रैंक चेक करने हैं, बेस्ट सेलर रैंक आपको बताया गया कितना होना चाहिए, वो आपने देखना है।
और उसके बाद डेट फर्स्ट अवेलेबल। मेन चीज ये आ जाती है कि आपने चेक करना है कि कब से बेटर सेल अब 2 सब्जियां और लगा चावल है हैं ये क्या खाना चौल तुम्हें पुलाव बने आई पुलाव अरे आप ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸੁਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ अच्छा जी यहाँ पे देखें डेट फर्स्ट अवेलेबल। यहाँ पे आपने चेक करना है कि लिस्टिंग लाइव कितनी होनी चाहिए, आपको बताया गया था सर 6 मंथ 6 मंथ होनी चाहिए वो, ठीक है। और यहाँ पे हाँ मैं आपको बता रहा था वेट इसका ज्यादा था, 3.2 kg इसका वेट है, ठीक है। साइज पे डिपेंड कर रहा है इसके, जो इसका सुपर किंग है उसका साइज ये होगा क्या 3.2 kg। अब इन केस में 2 kg और 10 kg में ज्यादा फर्क है, 2 kg और 3 kg में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लिटिल बिट माइनर सा फर्क है। अगर इन केस में चाहता हूँ, क्योंकि इसका रिवेन्यू आपने देखा है, रिवेन्यू इसका कितना था 1,02,800 समथिंग पाउंड, इतना ज्यादा रिवेन्यू है, ज्यादा फायदा हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा वेट को हाई कर दूंगा, ठीक है। फिर लकीर का फकीर नहीं बनना, आपने खुद भी देखना है, अपना दिमाग भी यूज करना है, बिजनेस माइंड होना चाहिए आपके पास, ये चेक करना है आपने, ठीक है। आपको ये गारंटी हो गई। जो मैनुअल हंटिंग आपको तरीकाकार बताएगा, आपने वो मैनुअली हंट करना है, देखना है कि जो चीजें वहां पे मुझे चाहिए वो पूरी हैं या नहीं है। जब वो सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, फुलफिल होगा, फिर हम फर्दर नेक्स्ट जाएंगे इसके मार्केट प्लेस में। अब मार्केट प्लेस इसकी कैसे विजिट करनी है, मैंने मार्केट प्लेस विजिट करने के लिए आपने क्या करना है, इसका कीवर्ड कॉपी करना है, ये कीवर्ड इसका था। इस कीवर्ड को कॉपी करने के बाद आपने सर्च पे, ये जो सर्च बार है इसमें पेस्ट करना है और सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आप इसके डिटेल पेज में आएंगे और यहाँ पे देखेंगे बहुत कम सेलर बैठे हैं, सिर्फ 411 सेलर बैठे हैं, सिर्फ 411 सेलर। अदरवाइज अमेज़न पे जिस प्रोडक्ट में मर्जी जाए 10,000, 40,000, 50,000, 15,000, 3,000 इतने सेलर लाजमी बैठे हैं, इसमें सिर्फ 411 सेलर बैठे हैं। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास ये कम सेलर, मतलब मैं नाम इस मार्केट में जल्दी ला सकता हूँ। क्या चीज ठीक है। अब यहाँ ये बेस्ट में जो है इसका ये कैजुअली इसका ज्यादा हो जाए तो ये इसलिए आपकी प्रोडक्ट अच्छी है जी, हमारा बीएसआर जितना ज्यादा होगा हमारा प्रोडक्ट की सेल उतनी कम होगी। बीएसआर हमारा कम होना चाहिए, बीएसआर जितना कम होगा। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, आप फाइनली टाइप करके सेंड कर दें, फिर कोई और जिसकी वॉइस क्लियर हो मुझे बता दे कि क्या पूछना चाह रहे हैं, आप टाइप करके बता दें, आपकी वॉइस इंटरप्ट हो रही है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। हमने आज क्या किया, मैं एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ। हमने सिंपल हीलियम 10 का डैशबोर्ड ओपन किया, डैशबोर्ड ओपन करने के बाद हमने क्या कुछ किया, वहां पे प्रोडक्ट रिसर्च था, प्रोडक्ट रिसर्च में गए, यहाँ पे साइड पे कर्सर लेके प्रोडक्ट रिसर्च पे क्लिक किया, ब्लैक बॉक्स सामने आया, ब्लैक बॉक्स पे क्लिक किया। फिर मैंने ब्लैक बॉक्स में क्या काम किया, ब्लैक बॉक्स में क्राइटेरिया पुट किया, सबसे पहले कैटेगरी सिलेक्ट की, दूसरे मिनिमम लिखा, मैक्सिमम क्यों नहीं लिखा, मैं इसे लिमिटेड कर देता, अगर मैक्सिमम लिखता तो, मैक्सिमम नहीं लिखा, लिमिटेड नहीं किया, ठीक है। और प्राइस मिनिमम मैक्सिमम दोनों मैक्सिमम क्यों, क्योंकि प्राइस में मैं इसे लिमिटेड करूंगा। नेक्स्ट आ रहा है रिव्यू काउंट, रिव्यू काउंट में मैं सिर्फ मैक्सिमम लिखूंगा, मिनिमम नहीं लिखूंगा। मैक्सिमम इसलिए लिखूंगा कि 900 या 1500 से ज्यादा ना हो, उससे कम हो तो चलेगा, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। रिवेन्यू में कम इसलिए लिखता हूँ कि उससे कम रिवेन्यू ना, उससे ज्यादा होगा तो चलेगा, मुझे ही फायदा होगा जितना ज्यादा होगा। रिव्यू सर ये होते क्या है, मतलब क्या चीज, ये मतलब क्या पॉइंट क्लियर मुझे नहीं हो रहा, ये क्या रिन्यू कौन लोग देते हैं या क्या है ये? रिवेन्यू आपको जो प्रॉफिट होता है, जो आपकी कमाई है उसे कहते हैं। ठीक है सर जी। और रिव्यू रेटिंग क्या है, ये आपके पेज की रेटिंग कितनी है, 4.2 मुझे चाहिए, तो मैं मिनिमम 4 लिखूंगा, उससे कम ना हो, उससे ज्यादा हो तो चलेगी। और शिपिंग साइज मैंने आपको बता दिया, स्टैंडर्ड, ठीक है, ओवर साइज, स्टैंडर्ड, लार्ज ओवर साइज और स्मॉल ओवर साइज, ये तीन आप साइज सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप सर्च करें, सर्च करने के बाद आपके पास प्रोडक्ट आएंगे ज्यादा सारे, आपने उन प्रोडक्ट्स के अंदर जाके एक बेस्ट प्रोडक्ट हंट करना है,
चेक करना है जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं। आपने क्या चेक करना है? सेल ट्रेंड चेक करना है, प्राइस ट्रेंड चेक करना है, सेलर चेक करने हैं, फुलफिलमेंट चेक करनी है, ठीक है, वेरिएशन काउंट चेक करना है, उसके बाद रिव्यूज चेक करने हैं, रेटिंग चेक करनी है, BSR चेक करना है, रेवेन्यू चेक करना है, सेल्स चेक करनी है, प्राइस चेक करनी है। हर एक उसको सिलेक्ट करेंगे और डायरेक्ट क्या विजिट करेंगे, उसे Amazon पे विजिट करेंगे, ठीक है। Amazon पे विजिट करने के बाद आपने क्या करना है, मैनुअली चेक करना है कि क्या वो वाकई ठीक है या नहीं ठीक। जब वो ठीक होगा तो फर्दर आप उसके बाद फर्दर एक्शंस लेंगे, जो अभी मैं नहीं लूंगा। अभी आज के लिए इतना काफी है, कल हम इंशाल्लाह एक्सटेंशन की तरफ मूव करेंगे। कल तक आपको वो जो एक्सक्यूज मी सर, जी सर ये CPR क्या है? ये गिव अवेज होते हैं। अभी यहाँ CPR हमने डिस्कस तो नहीं किया सर। ये नीचे क्राइटेरिया मेरे पास आपने बताया था जी, ये सेरिब्रो प्रोडक्ट रेटिंग होती है, सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंकिंग होती है। ये इसे सेरिब्रो प्रोडक्ट रेटिंग फार्मूला भी कहा जाता है, ठीक है। इसे आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसी टूल में ये CPR हो जाएगा। अभी इसे डिस्कस ना करें, हम पढ़ेंगे इसे डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सर ये नीचे एक आ रहा है बेस्ट सेल पीरियड, ये भी जो प्रोडक्ट है इसका जून 2021 आ रहा है जी। जनवरी। पिछला ये क्या रिकॉर्ड चीज चेक करता है कि पिछला अब तक इसका सबसे ज्यादा सेल्स कब हुई। अब देखें, आप अपनी जो कमाई करते होंगे ना, आप उसमें अंदाजा लगाते होंगे कि हाँ यार सबसे ज्यादा मेरी कमाई किस महीने आई है, तो आप उसे कहते हो कि ठीक है ये मेरा अच्छा महीना था, ठीक है। या आप चलें पेपर्स की बात कर लें, आप पेपर्स में असेसमेंट्स जो होते हैं आप देखते होंगे कि किस असेसमेंट में, असेसमेंट 1 में, 2 में, 3 में जो एनुअली होती हैं, ठीक है, हर 2 माह बाद, तो किस में आपके ज्यादा मार्क्स आए हैं, तो जो ज्यादा आएंगे तो आपके लिए क्या होगा, बेस्ट असेसमेंट कंसीडर होगी। सिमिलरली इसका पिछला रिकॉर्ड चेक किया जाता है कि अब तक पिछले कुछ महीनों में, 3-4 महीनों में सबसे ज्यादा इसकी सेल्स किस माह हुई है। जिस माह हुई होगी उसे हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, बेस्ट सेलिंग पीरियड किया जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हम चेक करते हैं अलग। सर ये कम से कम लिस्ट सर इसका कितना मतलब? सर इसमें एक और चीज है, ये ऊपर रिव्यू दिए हैं 4.5 और नीचे सेल्स टू रिव्यूज 3.7, ये क्या चीज है? ये सेल्स टू रिव्यू रेशियो होती है, इसे आप नहीं छेड़ेंगे। ये सेल्स और रिव्यूज को मिला के एक रेशियो कैलकुलेट की जाती है। और सर ऊपर जो है रेटिंग है 4.5 और नीचे 3. इसमें क्या फर्क है उसमें और इसमें? 3.7 रेटिंग नहीं है, 3.7 जो है वो रेटिंग नहीं है, वो सेल्स टू रिव्यू की रेशियो है। कि सेल्स कितनी है, रिव्यूज कितने, मतलब कितने सेल है, कितने रिव्यूज है। यहाँ पे हमें 3.7 रिव्यूज पे एक सेल मिल रही है, ठीक है, सॉरी 3.7 सेल पे एक रिव्यू बन रहा है हमारा। ये सेल्स टू रिव्यू रेशियो होती है, ये रेशियो निकाली जाती है, ठीक है। ओके सर ये जो सेल टैक्स कि ये जो आपने क्राइटेरिया बताया है पिछले लेक्चर में, हमने इसी क्राइटेरिया को लेके चलना या हम थोड़ी बहुत उसमें चेंजिंग मतलब कर सकते हैं? मैं अभी जो पुट किया मैं उसे लेके चलाऊं कोई? हाँ जी, उसी से देख के चले आप तो क्राइटेरिया। मैं सिर्फ उससे आइडिया लिया कि क्या लिमिटेशन थी, ठीक है, कि मैंने किस से काम नहीं जाना। वहां था 15,000 रिवेन्यू, मतलब मैं ये नहीं करूंगा कि मैं 5,000 रिवेन्यू लिख दूंगा यहाँ, मतलब 15,000 से ज्यादा ही रखना। अगर मैं यूके मार्केट या यूएसए मार्केट में जा रहा हूँ तो रिवेन्यू में 15,000 से कम नहीं करूंगा, ऊपर मैं जितना मर्जी करूँ, चाहे मैं 16,000 कर लूँ, चाहे 20,000 कर लूँ, चाहे 50,000 कर लूँ, मेरी मर्जी। रिव्यूज मुझे 1500 से ज्यादा नहीं चाहिए, खर्चा बहुत होगा, तो 1500 से कम मैं जितनी मर्जी, मेरी मर्जी में जितने ले, उसके अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट रन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप रिव्यूज पुट करेंगे मैक्सिमम 100, तो आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिलेगा, और वो भी क्या, वो भी एक क्राइटेरिया अच्छा सुइटेबल सा पुट करना होता है, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा हाई, दरमियाना, और प्रोडक्ट बहुत अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है। ये हमारा सब ब्लैक बॉक्स का, ये चीजें चेक करनी होती हैं। फिर यहाँ से हम Amazon पे जाते हैं, Amazon पे इसको डिटेल पेज पे विजिट करते हैं, वहाँ पे इसकी चीजें जो चेक करनी है मैं तफसीलन बता चुका हूँ आप लोगों को, वो करनी है। और उसके बाद अगर यहाँ तक हमारा प्रोडक्ट फाइनलाइज हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसका कीवर्ड उसके टाइटल से उठा के उसकी मार्केट विजिट करते हैं।
उसकी मार्केट विजिट करने के बाद हमें क्या अंदाजा हो जाता है कि इसके सेलर कितने बैठे हैं, ठीक है। कम सेलर है तो इट्स मीन मुझे उस प्रोडक्ट में रैंकिंग, अब यहाँ से मुझे सारा अंदाजा हो गया कि इसकी सेल्स हो रही है, क्योंकि उसका रेवेन्यू मैंने देखा है, उसका रेवेन्यू 1,02,000 था, सेल्स उसकी 3,000 समथिंग हो रही है, तो मतलब उसकी डिमांड है, रेवेन्यू है, ठीक है। और सेलर कम बैठे, 411 सेलर। अगर मैं उस मार्केट में जाता हूँ, उस प्रोडक्ट में जाता हूँ, तो मैं अपना नाम बहुत जल्दी कमा लूंगा, क्योंकि वहाँ सेलर कम है, सिर्फ 400 लोग हैं। अगर वहीं 40,000 या 1,000 लोग होते तो मुझे देर लग जाती, टाइम ज्यादा लगता, खर्चा ज्यादा होता, ठीक है। अब वहाँ रैंकिंग जब मेरी हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, मेरी सेल वगैरह खुद ब खुद ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद फर्दर जब हम उसकी मार्केट विजिट करेंगे, तो अभी जो इसके बाद काम करना है हंटिंग का, वो कल इंशाल्लाह करेंगे। आज तक इतना काफी है, यहाँ तक आप सबने प्रैक्टिस कर लिया। एक्सक्यूज मी सर, इधर एक ऑप्शन है एक्शन का, एक्शन में वो अगर 3 डॉट है उसमें ऐड टू माय लिस्ट, तो वो जो ऐड करेंगे प्रोडक्ट अपनी लिस्ट में, वो किधर शो होगी? वो यहाँ शो होगी, ये नीचे आ रहा है माय लिस्ट, ठीक है। आप और इसमें करेंगे नहीं, आप लिस्ट पे नहीं करेंगे, और सर फ्री टूल में आपकी लिस्ट, फ्री टूल में आपकी लिस्ट में ऐड नहीं होगी, और पेड टूल पे आप लिस्ट पे करेंगे तो आप अपनी सारी एनालिसिस, अपनी सारा जो भी मेहनत है उस पे पानी फेरेंगे। अच्छा सर, दूसरी ये है कि हमारे पास इधर फ्री वाली एक्सेस में सर्च रिमेनिंग 17 मेरे पास आ रहा है, तो वो पर डे आपको पर डे नहीं, के पर मंथ की आपकी सर्चेस थी, 50 ट्रायल्स थी आई थिंक सो, या 20 ट्रायल्स थी, किसी को 50 मिलती है, किसी को 20 मिलती है, ठीक है। अब ये ट्रायल्स थी, ये आपके पास ट्रायल्स हैं, इतनी ट्रायल आप कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए। इन केस ये ट्रायल्स खत्म हो जाती हैं, आप इसे लॉग आउट करो, कोई और ईमेल उठा लो, किसी और को उठाओ, उस पर बना लो अकाउंट, अगेन नए सिरे से इसे डिलीट कर दो इस अकाउंट को, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, वो जो आपने वेरिएशंस वाला पेज ओपन किया था, वो काइंडली एक दोबारा से ओपन कर सकते हैं? वो उधर से मैंने आपसे एक चीज पूछनी थी। कौन सा वेरिएशन वाला? वो जो प्रोडक्ट के वेरिएशंस देख रहे थे ना, जो हाँ जी ये वाला, इसमें बैक जाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। ये वाला जी, ये थोड़ा सा नीचे आइएगा वेरिएशंस की डिटेल पे। यही पे या नहीं, थोड़ा सा नीचे, जहाँ पे, हाँ जी इधर ऊपर थोड़ा सा जाइए, इधर ही। अच्छा, ये जो थर्ड और फोर्थ वाली वेरिएशन है, इधर सोल्ड बाय अमेज़न आ रहा है, इसका क्या मतलब है? सोल्ड बाय amazon.co.uk, ठीक है। यहाँ Amazon नहीं आ रहा, यहाँ पे वो सिंपल ये कर रहा है कि वो इन मार्केट्स में बेच रहा है, यहाँ पे वो ब्रांड नहीं कर रहा, उसने ब्रांड डोमिनेंसी नहीं की हुई, ठीक है। जब Amazon सिंपल आता है तो Amazon लिखा आता है, पूरी वेबसाइट नहीं लिखी आती, यहाँ पे वो सिर्फ मार्केट प्लेस बता रहा है, ठीक है। ये कोई ब्रांड पे रजिस्टर्ड नहीं है, ये जो दोनों पहली लिस्टिंग है ये ब्रांड पे रजिस्टर्ड है लिस्टिंग, ठीक है। ये जो लिस्टिंग है ये ब्रांड पे रजिस्टर्ड नहीं है, बस ये फर्क आ रहा है, ठीक हो गया। Amazon जब खुद सेल करता है तो सिर्फ Amazon लिखा आता है, वो पूरी वेबसाइट नहीं लिखता, ये याद रखना जी। ठीक जी, बस यही पूछना था जी सर, बस यही पूछना। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछते हैं, अदरवाइज ये तो आज टास्क है, ये सिर्फ डैशबोर्ड पे का टास्क है, ये आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं बहुत आराम से, एक्सटेंशन ना भी लगे तो। बाकी इंशाल्लाह एक्सटेंशन मैम देख रही है, जैसे मैं खुद भी अभी देखता हूँ, जैसे कोई हमें अल्टरनेटिव उसका मिलता है। पहले येंडेक्स था बहुत अच्छे तरीके से, आई डोंट नो क्यों नहीं येंडेक्स काम कर रहा, ठीक है। अभी मैं कुछ दिन पहले लास्ट बैच को भी करवाया है, तो वहां पे भी चल रहा था। मैं फिर देखता हूँ कि शायद अपडेट हुआ और कोई उसकी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो गई हो, तो मैं वो देखता हूँ, जैसे ही मिलता है मुझे तो मैं आपको अगेन वीडियो उसकी दे दूंगा रिकॉर्ड करके, ठीक है। सर साइड पे जो ब्लू लाइन और क्या आ रही है मेरे? कौन सी ब्लू लाइन? ये वाली? और ये नहीं, साइड पे जो ये वाली जी,
जी, आप यहाँ से टूल्स ओपन, मैंने शुरू में बताया था कि यहाँ से अगर वो लाइन नहीं आ रही तो आप इस पे क्लिक करें, यहाँ पे आपके पास सारे टूल्स आएंगे, ये रहा ब्लैक बॉक्स, अब यहाँ से ओपन करें। ठीक वो स्क्रीन बहुत ज्यादा बड़ी हो ना या बहुत छोटी हो तो उसमें ये एरर कर देते हैं। लैपटॉप अगर बहुत ज्यादा स्क्रीन बड़ी होगी तो भी ये इशू आ जाता है इसका, और छोटी है तो भी आ जाता है। ठीक है, आज का हमारा इतना ही टॉपिक था। आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, आपस में डिस्कशन करनी है, अपनी क्लास के साथ भी, अपने ग्रुप्स के साथ भी, और इंशाल्लाह बाकी अल्लाह पाक खैर करे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कल आपका एक्सटेंशन पे काम होगा, फिर नेक्स्ट अब इसके बाद क्या करना है वो हम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और ये पिछला रिवाइज भी करेंगे। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं? हेलो हेलो जी मिशमाइदा, हेलो सर, आवाज आ रही है जी। आपको? जी बोले। नेट का इश्यू है, मैंने अभी ज्वाइन किया है। हेलो जी जी सुन रहा हूँ, आवाज आ रही है, क्लियर है। हेलो सर, लगता है मेरे आपके नेट का पास इश्यू है। सर जो हमने ये डिलीवर टू लोकेशन चेंज करनी होती है, इसमें जो है वो पोस्टल कोड एंटर करना होता है, तो काइंडली कोई वेबसाइट अच्छी सी बता देंगे जिसपे जो ओरिजिनल पोस्टल कोड हो, क्योंकि कुछ आप और वो फेक है, सम टाइम वर्क करते हैं, सम टाइम नहीं करते। नॉर्मल बहुत हजारों वेबसाइट्स पड़ी हैं, तो आप कोशिश करें जो खुद .com वाली आ रही है ना, क्रोम की crom.com, जिसके ऊपर लिखा होता है, या sailorcenter.com या कुछ इस तरह की है जो ऑफिशियल है। लोकल भी होंगी जो ऑफिशियल है, आप वो उठाएं, उसमें से आ जाएंगे, मिल जाएंगे। अच्छा सर, पोस्ट तो कोई भी हम एक उठा लें? हाँ कोई भी, हाँ ठीक है, आप लेट्स सपोज यूके में है तो यूके की किसी भी स्टेट का उठा के लगा दें, कोई मसला नहीं। अच्छा सर, जो ये फ्री ट्रायल, इसमें हमें कैसे पता चलेगा कितनी हमारी मिली है? ऊपर लिखा होता है? ऊपर सामने लिखा होता है टॉप पे। ठीक जी, जो मेरे 19 लिखा हुआ है। जी जी, ये 19 लिखा, अभी आपने एक यूज किया, बाकी 19 रहेगा। ये एक दिन में खत्म कर लें? नहीं, ये पूरे 30 दिन पूरे करने हैं इसमें। ठीक है सर जी। सर मैं अपनी स्क्रीन शो करूं, आप अभी बता सकते हैं मुझे मोबाइल के एक्सटेंशन का? अभी मोबाइल की एक्सटेंशन येंडेक्स से होती है, येंडेक्स से नहीं हो रही आपकी, वो आ रहा है नॉट कंपैटिबल। मैं उसका इशू चेक करता हूँ कि वो क्यों आ रहा है, फिर उसके बाद मुझे उसको खुद थोड़ा सा एनालिसिस करना है कि क्या वजह है, उसमें कोई अपडेट आई है या वो जो ऐप है उसमें कोई एरर है, क्या वजह है, वो मैं देखूंगा फिर आपको बताऊंगा। तो सर अभी मैं लैपटॉप से यही वाली आईडी यूज करके करूं कि दूसरी से? आप यही कर लें। हाँ आप यही करें, हो जाएगा। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आपका नेट इशू है, आप यही यूज करें, आप यही आईडी यूज करें, यही हो जाएगी। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज़।